मेरे हिसाब से ये इनकाउंटर जो हुआ है वो बहुत ही गलत है और इसके बहुत सारे देखने के तरीके हैं जो मुझे लगता है। पहली चीज तो ये कि ये वही पुलिस है जिसने कहा था कि ये जो लड़की है हो सकता है ये भागने की कोशिश कर रही हो। दूसरी चीज, इसी लड़की के ऊपर बोला गया था जब उसने अपनी बहन को फोन करके कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस ने ही बोला था कि ये जो लड़की है इसने 100 पे कॉल क्यों नहीं करा। तो इन चीजों पे पहले बहुत आवाजें उठाई गई। दूसरा, इस मुद्दे को कम्युनल बनाया गया। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दिन था 6 दिसंबर 2019 का, जब दिशा के फर्जी हथियारों के एनकाउंटर की शूटिंग चल रही थी। घटनास्थल से लगे पुल से लोग पुलिस पर फूल बरसा रहे थे और 4 फर्जी आरोपियों की लाशों पर फर्जी एनकाउंटर के इस दिन को पुलिस की विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इन 4 लाशों के घर वाले अपनों के चले जाने पर उधर तड़प रहे थे और इधर तेलंगाना पुलिस की फर्जी बहादुरी पर सैकड़ों लोग देश में जश्न भी मना रहे थे और खुद घटनास्थल पर पुलिस के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया। क्या दिशा को इंसाफ मिल गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि 4 घरों में मातम और शोक मनाया जा रहा था। आरोपियों और अपराधियों को फूलमाला पहनाने का चलन देश में आम हो चला है, जो बहुत घातक है दोस्तों। कई घटनाएं देश में इस प्रकार की हुई हैं जब अपराधियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है उनकी जमानत के बाद। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के आरोपी को जब जमानत मिली, उनका भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया था, आपको याद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 387 पन्नों की रिपोर्ट में हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए 4 नौजवानों के फर्जी एनकाउंटर होने का फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि हैदराबाद की दिशा नामी महिला के सामूहिक बलात्कार के बाद उसको जलाकर मार डाला गया था, जो अत्यंत दुखद घटना थी। उसके बाद 4 बेगुनाहों का कत्ल उससे बड़ी घटना बन गई। तेलंगाना पुलिस की जय जय का हैशटैग चलाने वाले और पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार को हीरो बताने वाले आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ बोलने की शायद हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे, क्योंकि अपने हिस्से का तो वो बोल चुके हैं। रिटायर्ड जस्टिस वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग ने इस पूरे मामले की जांच की, जिसमें तेलंगाना पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को फर्जी करार दे दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पुलिस की बनाई गई कहानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी कहा कि यह भी कहानी झूठी है कि चारों आरोपियों ने पुलिस से हथियार छीने और उन पर हमला किया, तब पुलिस ने अपने बचाव में उनका एनकाउंटर कर दिया। यहाँ ये सवाल है कि जिस पुलिस से बदमाश हथियार छीन ले और पुलिस को ही डिफेंसिव मोड में ले आए, तो फिर आम नागरिक की सुरक्षा का कौन जिम्मेदार होगा? आपको याद होगा कि हैदराबाद एनकाउंटर में पकड़े गए चारों ही फर्जी आरोपियों को उनको उस घटना स्थल पर बांध कर लाया गया था और इस जैसी ही कहानियां एनकाउंटर की अक्सर हम सुनते भी रहते हैं। आप जानते हैं कि ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जाता है। पुलिस के ऊपर सामाजिक और पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तब ऐसा किया जाता है। आपको शायद याद ना रहा हो, देश के कई बड़े अखबार और टीवी चैनल्स तेलंगाना पुलिस कमिश्नर को 6 दिसंबर 2019 का हीरो बता रहे थे, जैसा कि न्यू इंडिया की चापलूस मीडिया हाउस अक्सर करते हैं कि किसी को भी हीरो बता देते हैं जहां से उनको कुछ फायदे नजर आ रहे होते हैं, सच्चाई उनके पास नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले की खास बात यह है कि आयोग ने तेलंगाना पुलिस के उन 10 पुलिसकर्मियों पर भी हत्या, झूठी सूचना देने और सबूत मिटाने जैसी धाराओं में बुक करने के आदेश दे दिए हैं, जो एनकाउंटर की कार्रवाई में शामिल थे। हैदराबाद एनकाउंटर जो 6 दिसंबर 2019 को किया गया था, उसको विजय दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा था और तमाम देश के बड़े अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर यह हेडलाइन चल रही थी। हम सारी हेडलाइंस को तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ सिर्फ हम जी टीवी की हेडलाइन का जिक्र जरूर करना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कैप्शन लगाया था, वाराणसी से पटना, कोटा से कोलकाता तक जश्न, तेलंगाना पुलिस को बधाई। तेलंगाना पुलिस को बधाई देने वालों में कश्मीर फाइल के हीरो अनुपम खेर जैसे लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या 4 मासूमों की जान लेने वाली पुलिस के लिए आज भी कुछ जुमले अनुपम खेर और उन जैसे दर्जनों लोगों के पास हैं? शायद नहीं। लोगों ने पुलिस के पैर छुए, महिलाओं ने राखी बांधी और पुलिस को कंधों पर लेकर घुमाया गया। ये सब फिल्म की शूटिंग के दौरान निभाए जाने वाले अभिनय जैसा लग रहा था। पुलिस द्वारा एनकाउंटर की साइट पर इतनी बड़ी तादाद में भीड़ शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। 6 दिसंबर 2019 की हैदराबाद एनकाउंटर केस की सुनवाई पर बनाए गए कमीशन के जो जजेस थे, उनकी टीम के जुमलों और टाइम्स ऑफ पीडिया की उस दौर में बनाई गई वीडियो में जताए गए शक को आप जरा गौर से सुनिएगा।
6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर के बाद देश में जो माहौल बनाया गया था वो बहुत चिंताजनक था। जिस तरह से पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, समाज के समझदार और बड़े लोग जो है वो जय जयकार कर रहे थे पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के वीसी जज्जनार की जय जय हो रही थी और ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे शायद अब आइंदा कभी सामूहिक बलात्कार की कोई घटना नहीं होगी। इससे पहले जो 35,000 के आसपास बलात्कार हो चुके हैं वो सारी घटनाओं का इजाला हो गया है, सबको इंसाफ मिल गया है, ऐसा एक माहौल बना दिया गया था। और इस घटना के बाद जिस तरह से उन पर फूल बरसाए गए, मालाएं बरसाई गई, कांधों पर बिठाया गया और उनके जो है राखियां बांधी गई, मिठाइयां बांटी गई, ये सब स्क्रिप्टेड एक स्टोरी नजर आती थी पहली ही दृष्टि में। लेकिन इसके बावजूद देश का मीडिया हैदराबाद पुलिस के एनकाउंटर की जय जय कर रहा था क्योंकि इसके पीछे एक सोच थी, एक विचारधारा थी जो काम कर रही थी। आज दो सवाल खड़े हैं। एक तो ये कि क्या दिशा और दिशा जैसी तमाम पीड़िताओं और पीड़ितों को क्या सुख मिल गया होगा, क्या उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी? हरगिज भी नहीं, बल्कि उनको इस बात का दुख होगा कि पीड़िता और पीड़िता जैसी कई और पीड़िताओं के नाम पर कुछ बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ एक बड़ी बात यह है कि जो वाकई मुजरिम हैं, वास्तविक मुजरिम हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, जो अपराधी हैं, वो कितना हंस रहे होंगे इस पुलिस पर और पुलिस के इस अमल पर और एडमिनिस्ट्रेशन और सत्ता पर और हुकूमतों पर कि देखो हम तो मुजरिम हैं, आज़ाद घूम रहे हैं और बेचारे बेगुनाह हमारे किए हुए जुर्म की सज़ा अपनी गुर्बत के साए में पूरी कर रहे हैं। इस संबंध में हमारी जो एक रिपोर्ट है 2019 में जो हमने हैदराबाद एनकाउंटर के फ़ौरन बाद बनाई थी, उसका ये अंश भी आप देखें। तो इसी कड़ी में हमने आज बात की है एमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके अलावा मैं एक और कॉलेज में हूँ जो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है और उसमें मैं एक स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रही हूँ जिसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग। ये कोर्स बताता है कि कैसे हम आज की जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया में उनको कैसे समझते हैं, ये इसके बारे में बात करता है। ठीक है, हैदराबाद पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर अलग अलग लोगों के विचार हैं। देखिए, इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मेरे हिसाब से ये एनकाउंटर जो हुआ है वो बहुत ही गलत है और इसके बहुत सारे देखने के तरीके हैं जो मुझे लगता है। पहली चीज़ तो ये कि ये वही पुलिस है जिसने कहा था कि ये जो लड़की है हो सकता है ये भागने की कोशिश कर रही हो। दूसरी चीज़, इसी लड़की के ऊपर बोला गया था जब उसने अपनी बहन को फ़ोन करके कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस ने ही बोला था कि ये जो लड़की है इसने 100 पे कॉल क्यों नहीं करा। तो इन चीज़ों पे पहले बहुत आवाज़ें उठाई गई। दूसरा, इस मुद्दे को कम्युनल बनाया गया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये हैदराबाद इनकाउंटर हुआ तो लोगों ने वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और सिर्फ ये बात पे ताली बजाई और सल्यूट करा पुलिस को कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है क्योंकि जस्टिस सर्व हो चुका है। कि हमारी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के नेताओं को बहुत समझदारी से काम लेना होगा, समाज के जिम्मेदार लोगों को और जनता को इस तरह के फैसले लेने के लिए पॉलिटिकल और सामाजिक प्रेशर पुलिस पर नहीं बनाना, बल्कि इंसाफ के लिए, सिर्फ इंसाफ के लिए प्रेशर बनाना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले, चाहे वो पुलिस के माध्यम से हों या फिर और हमारी न्यायिक संस्थाओं के माध्यम से हों, उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलते। वो यहाँ इतनी जल्दबाजी हुई कि मतलब एनकाउंटर फेक कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट्स अब आ रही हैं। पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर जल्दबाजी का नहीं होना चाहिए बल्कि इंसाफ के लिए होना चाहिए। इस संबंध में जो ये हमारी रिपोर्ट है इसको आप देखें। पहली चीज़ तो ये कि रात के 3 बजे उनको ले जाया गया, जिसमें पुलिस ने ये कहा कि हम इसलिए ले जाया गया क्योंकि पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था इनको लेकर। तो आपके पास सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्या आप इनको दिन में अगर ले जा सकते तो वो लोग अगर अटैक भी कर रहे तो सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। किसको पता कि वो 4 जने जो थे वो एक्चुअली रेपिस्ट थे, जो कि अक्यूज्ड रेपिस्ट थे और कन्विक्टेड रेपिस्ट नहीं थे, या फिर वो कोई भी 4 चोर उचक्के थे जिनको उठाकर मार दिया गया है और वो रेपिस्ट अब फ्री घूम रहे हैं। दूसरी चीज़ इसको देखने का ये है कि पहली चीज़, जो चारों लोग थे वो बहुत ही गरीब और नीचे घर के थे और ना कि कोई ऐसे जिनके पास बहुत पावर या पैसा हो। तो मेरा प्रश्न ये है सबसे कि क्या ये जो इनकाउंटर किया जा रहा है या जो मारा जा रहा है और जहाँ हिंसा की बात हो रही है वो उन गरीबों के लिए ही क्यों? वो उनके लिए क्यों नहीं जो उन पावर और स्टेटस पे सर्व कर रहे हैं या जो पार्लियामेंट में है या उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो रेप अक्यूज्ड को टिकट्स देती हैं, उनके लिए ये क्यों नहीं आता? इनमें क्यों पिसे? हाँ, इसमें मैं आपकी बात जोड़ दूं कि एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 19 सांसदों पर जो है वो हत्या और 3 सांसदों पर बलात्कार के आरोप हैं। ये आप ही की बात से जोड़ी जाती है कि वहाँ इन लोगों को क्यों नहीं इंसाफ दिया जा रहा। जी, अपनी बात कंटिन्यू रखें।
वहाँ इस बात से ये याद आता है कि जो अक्यूज्ड है उन्होंने जाकर अपने एक खुद का देश बनाया है जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगा और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात है पावर और स्टेटस की। गरीब और अमीर के साथ ये भेदभाव क्यों है जब इनकाउंटर की बात आती है? और अगर इनकाउंटर ही सोल्यूशन है, अगर सबको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि इनकाउंटर करना बहुत सही था और इनकाउंटर सोल्यूशन है, तो बीजेपी एमएलए जिनके साथ ये उन्नाव रेप केस वाला वो हुआ है, जो कि अक्यूज्ड है, जिनका आई विटनेस है और जिनके साथ जो जलाया गया है उन्नाव रेप विक्टिम को, उनके साथ उनका वो भी है एविडेंस कि ये उनमें शामिल थे, तो उनका इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया अभी तक? हैंडकफ्स कहाँ पे हैं और ये लोग भाग कैसे सकते हैं? इतनी पुलिस होनी चाहिए। दूसरी चीज, आई एविडेंस कोई है नहीं, आई विटनेस कोई भी नहीं है कि ये चार वही चार हैं जो मर गए हैं। इसके साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन लोगों को, उन चारों को, क्योंकि वो अक्यूज थे और कन्विक्टेड नहीं थे, उनको मौका ही नहीं मिला उनके गिल्टी प्रूफ करने के लिए। 2-3 दिन पहले ही बोला गया था कि हैदराबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम ये होना चाहिए कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस केस की सुनवाई करे। यहाँ बात, जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है। हमारे देश में जब निर्भया का केस हुआ, 7 साल से वो केस पेंडिंग है और 7 साल से उसकी सुनवाई जो है वो चलती जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करता है? उस सुनवाई को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा देता है और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर में, फास्ट प्रोसीजर में, ताकि वो 7 साल से जो पेंडिंग केस है वो फटाफट जितना जल्दी हो सके हो। इनकाउंटर करना मुझे नहीं लगता सोल्यूशन है। मुझे लगता है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट पे काम करना बहुत अच्छी चीज है। स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा था कि 22,000 यानी 2,250 करोड़ रुपया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए हम खर्च करेंगे जी। ये 2,250 करोड़ रुपया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए खर्च किया जा रहा है, देखना ये होगा कि 2017 में 32,000 रेप केस हुए थे जी। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने, जिस पर इतना पैसा जनता का खर्च हुआ है, क्या नतीजा निकला है? इस पर भी थोड़ी अगर हो सके तो कुछ रोशनी डालें और टिप्पणी करें। मुझे नहीं लगता कि इस चीज पे कोई भी नतीजा निकला है, वेदर दिस इज उन्नाव वाला रेप केस या सूजा का एक जो दलित वुमन थी जिनका रेप हुआ था, या फिर कोई भी एक ऐसी महिला को आप उठाती जाए जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट का कोई केस हुआ है। इसमें कोई फास्ट ट्रैक मुझे नहीं लगता हुआ है। अगर हुआ होता तो हमें इस बारे में पता होता, क्योंकि हम इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं और हम इस पे बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। तो फास्ट ट्रैक में मुझे नहीं लगता कोई काम हुआ। देखिए, इस बारे में बिल्कुल सही है ये बात, और मेनका गांधी का भी एक कभी जो कानून मंत्री रही हैं, जो जाहिर है कैबिनेट में मिनिस्टर रही हैं और इस वक्त जो है सांसद हैं, उनका कहना यह है कि जो है कानून को जो है पुलिस हाथ में नहीं ले सकती। जी, बिल्कुल। जाहिर है ये बहुत अच्छी बात है, सरकार में है और सत्ताधारी पार्टी की वो एक बहुत पुरानी रुकन है ऐसे पार्लियामेंट की। पहली चीज़ तो ये कि उन लोगों को जो नैरेटिव बताया गया है कि 3 बजे रात को उन्होंने हमारा जो आए और हमसे लकड़ी डंडियाँ छीन ली और उसके बाद हमारा बंदूक चलाकर हम क्यों हमारे ऊपर कोशिश करी, पुलिस के ऊपर उनको मारने की और भागने की, ये मुझे लगता है बहुत ही गलत है और बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड है। तत्काल जस्टिस किसी भी काल में मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। जब भी कोई इंसाफ करना होगा तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, अन्यथा फेक एनकाउंटर की कहानी दोहराई जाती रहेगी। स्पॉन्सर्ड क्राइम्स के केस में इंसाफ किसी आम नागरिक को मिल जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। आपका इस पर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।